हेलो एवरीवन। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बता दो, और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्योंकि ऑनलाइन हो गया है तो आप लोग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर करने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। और आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो मैं नहीं चाहती कि आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है यार इस समय, क्योंकि गाइडलाइंस आने वाली हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मेसी सा हो रखा है, मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और मैंने सोचा था मैं जल्दी कर लूँगी, बट मैं लेट हो गई। बट एनीवेज़ आप मत होना लेट, मेरी तरह बिल्कुल भी मत करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैंने ना ले रखा है अपने पास फ़ोन में कि हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। मैंने अपने पास ये चेकलिस्ट रख रखी है डॉक्यूमेंट्स की, मैं यहाँ पे लगा दूँगी, आप देख लेना। गाइडलाइंस के साथ जो फॉर्म वाली पीडीएफ आती है उसमें आपको ये मिल जाएगी, मैं यहाँ पे भी लगा दूँगी, अभी गाइडलाइंस आई नहीं है। सबसे पहले आता है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है और ध्यान रखना उसको आप एक बार थॉरोली दोबारा से चेक कर लेना, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड आती है हमारी पर्सनल स्टेटमेंट, एंड आई डोंट थिंक सो मुझे पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है, आपको पता होगा। हमें ऐसे लिखना होता है अपने बारे में, अपनी अचीवमेंट्स हमें उसमें बतानी होती है एंड ऑल दैट। पर्सनल स्टेटमेंट की मैंने एक शॉर्ट्स डाल रखी है जिसमें मैंने कुछ टिप्स दिए हैं जिससे आप पर्सनल स्टेटमेंट अपनी अच्छी कर सकते हो। थर्ड थर्ड आता है हमारा स्टडी प्लान। अगेन स्टडी प्लान भी सबको पता होगा, आई डोंट थिंक सो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है स्टडी प्लान के लिए। स्टडी प्लान के लिए स्टडी प्लान में आपको लिखना होता है कि उन वो एक प्रोवाइड करते हैं डॉक्यूमेंट जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना होता है कि हम लैंग्वेज का क्या करेंगे बिफोर कमिंग टू कोरिया एंड आफ्टर कमिंग टू कोरिया। सेकेंड पार्ट होता है हमें अपना डिटेल स्टडी प्लान लिखना होता है हमारा मेजर के बारे में। थर्ड होता है आफ्टर कंप्लीटिंग आवर डिग्री हम क्या करना चाहते हैं, दैट्स ऑल। आपके गोल्स लिखने होंगे आपको, वही सब जो भी आप करना चाहते हो। फोर्थ फोर्थ फॉर्म नंबर 4 है रिकमेंडेशन लेटर, एंड यूजी के लिए हमें एक ही रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करना होता है। एंड नाउ सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को यहीं पे आ रही है कि हमें रिकमेंडेशन लेटर क्योंकि हमें सील करके भिजवाना होता है। नीड ऐसा बोलती है कि वो स्टूडेंट्स नहीं देख सकते रिकमेंडेशन लेटर। अब तो ऑनलाइन हो चुका है, तो ऑनलाइन हमें क्या सबमिट करना होगा। कुछ लोगों ने आपको बोला होगा कि आप रिकमेंडेशन लेटर ओपन करके डायरेक्ट डाल दो, बट दिस इज वेरी रॉन्ग। रिकमेंडेशन लेटर ऐसे नहीं डालना। पता नहीं लोगों का एक्सेप्ट हो गया होगा, बट गाइडलाइंस में क्लियरली बता रखा है कि हमें कैसे डालना है। तो जो आपने देखा होगा रिकमेंडेशन लेटर की जो पीडीएफ होती है उसमें स्टार्टिंग में रिकमेंडेशन लेटर जिसने लिखा है हमारे रिकमेंडर ने, रिकमेंडर की डिटेल्स होती हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल, एड्रेस, पोजीशन क्या उसकी है, ये सारी चीज़ें लिखी होती है। उस फॉर्म को हमें प्रिंट आउट, आपको क्या करना है, एक प्रिंट आउट कराना है उस फॉर्म का। उस फॉर्म पे जाके आप जिससे भी रिकमेंडेशन लेटर लिखवा रहे हो अपने टीचर से, उसकी डिटेल पहले ही हमें कंप्यूटर से फिल कर लेनी है, क्योंकि पेन से नहीं लिखना होता। तो वो सब फिल करने के बाद अपना वो प्रिंट आउट निकलवा लो और जो आपका रिकमेंडर है उससे साइन करवा लो उस पे, क्योंकि डिजिटल साइंस स्ट्रिक्टली मना होते हैं जीकेएस में। तो आपको प्रिंट आउट निकलवाने के बाद साइन लेने पड़ेंगे एंड फिर उसके बाद उसकी स्कैन कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी जब गाइडलाइंस आएगी। तो हमें रिकमेंडेशन लेटर जो लिख रहा है सिर्फ उसकी डिटेल सबमिट करनी है फर्स्ट राउंड में। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको रिकमेंडेशन लेटर सबमिट कराना होगा, या तो यूनिवर्सिटी ट्रैक का तो अब ऑनलाइन नहीं है, एम्बेसी ट्रैक वालों के लिए है ये। सिर्फ एम्बेसी ट्रैक से अगर आप सेलेक्ट हो रहे हो सेकंड राउंड के लिए एम्बेसी इंटरव्यू के बाद, तो आपको सबमिट कराना होगा रिकमेंडेशन लेटर सील होकर। ओके, नाउ जीकेएस एप्लीकेंट एग्रीमेंट फॉर्म नंबर 5, ये इसमें आपको टिक विक करना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये भी आप कर लोगे, बहुत ईजी होता है। देन आती है हमारी पर्सनल मेडिकल असेसमेंट। इसमें भी वो बता रहे हैं, मतलब इसमें आपको टिक वगैरह करना है, बताना है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आप फिजिकली फिट हो, ये वो, ये सब उसमें लिखना होता है, आपको कोई बीमारी तो नहीं हुई कभी, दैट्स। नाउ रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स, अब ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये वाली चीज़ें आप बहुत ही ध्यान से सुनना। सबसे पहले आता है प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, सॉरी, सिटीजन सिटीजन सिटीजनशिप, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। सो सबसे पहले, हाँ, प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप ये करना है। तो सबसे पहले इसमें सब लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और कौन से नहीं। तो मैं बता दूँ आपको, देयर आर 3 ऑप्शंस। सबसे पहले अगर आपका वोटर आईडी कार्ड है आपके पास, तो आप उसे सबमिट कर सकते हो। आपका पासपोर्ट है आपके पास, आप उसे भी सबमिट कर सकते हो। आपका बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप उसे भी सबमिट कर सकते हो अपनी पर्सनल उसके आइडेंटिटी के लिए। आधार कार्ड बिल्कुल भी मत कर देना। आधार कार्ड पे खुद लिखा होता है भाई, अपनी गवर्नमेंट का जो आधार कार्ड है, उसपे साफ-साफ लिखा होता है दिस इज़ जस्ट एन आइडेंटिटी कार्ड, नॉट अ सिटीजनशिप कार्ड। ओके? सो आधार कार्ड की गलती मत करना। पहले एक्सेप्ट हो जाते थे जब जीकेएस बहुत पुराना था, बट अब कुछ भी नहीं होगा। आधार का आधार इंडिया में ही है बस। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ, पेरेंट्स की भी आपको सबमिट करनी होती है। पेरेंट्स के लिए आप वोटर आईडी कर सकते हो अगेन, एंड पासपोर्ट कर सकते हो।
ये 2 चीज़ें, अपने मम्मी-पापा का पासपोर्ट कर दो या फिर वोटर आईडी। पासपोर्ट अगर सबके पास नहीं है तो वोटर आईडी सबके पास होगा, आप वो सबमिट करा सकते हो। सो नेक्स्ट इज़ हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। सो अब जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ, सबसे पहले था प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप, एंड अब जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊँगी इनको अपोस्टाइल कराना होता है। इनको बिना अपोस्टाइल कराए मत भेज देना, रिजेक्ट हो जाओगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में अगर आपको अपोस्टाइल नहीं कराना तो आप नहीं करा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है आपको अपोस्टाइल कराना है या नहीं कराना है। अपलोड आप विदाउट अपोस्टाइल कर सकते हो, बट अगर आप सेलेक्ट हुए एम्बेसी इंटरव्यू के बाद तो आपको अपोस्टाइल करके भिजवाने पड़ेंगे वो डॉक्यूमेंट्स। सो अगर आपके पास चांस है तो आप अभी करा लो। नेक्स्ट है हमारा हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। सो हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपकी लास्ट क्लास का होता है, 10th 11th 12th मत भर देना उसमें, सिर्फ 12th क्लास का होना चाहिए। हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट इज अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाई स्कूल करिकुलम। नाउ दैट इज द प्लेस जहाँ पे आपको 10th 11th 12th इन तीनों की जो ट्रांसक्रिप्ट आपने बनाई है, अगर स्कूल वाले नहीं दे रहे तो आप खुद बना लो, बहुत सारी वीडियोस हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करो कि हाउ टू मेक ट्रांसक्रिप्ट ऑन योर ओन, तो आपको आ जाएगा। एक फॉर्मेट होता है, मैं यहाँ पे लगा दूंगी अगर मुझे मिला तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी। उस फॉर्मेट को देख के आप बना सकते हो और अपने स्कूल वालों के जाके स्टैंप ले लो या साइन ले लो। दैट्स इट। अगर स्कूल वाले नहीं दे रहे तो वैसे तो रिक्वेस्ट करो, स्कूल वाले दे देंगे आई गेस सो। नेक्स्ट इज ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ये अंडर ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है, ये है मास्टर्स के लिए। ओके। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एसोसिएट डिग्री अगर आपने की है तो, नहीं की होगी आई गेस सो। नेक्स्ट इज, और ये सारे जो नीचे डॉक्यूमेंट्स है जैसे प्रूफ ऑफ ओवरसीज कोरियन, प्रूफ ऑफ कोरियन सिटीजनशिप, प्रूफ ऑफ कोरियन वॉर, ये आपके लिए भी नहीं है। तो आपके लिए मेन सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपको कराने हैं अपोस्टाइल। एक तो फैमिली एंड सिटीजनशिप रिलेशन, फैमिली रिलेशन एंड सिटीजनशिप का प्रूफ। नेक्स्ट है आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और नेक्स्ट है आपकी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। बस 3 चीज़ें आपको अपोस्टाइल करानी है। ओके। नेक्स्ट इज अदर डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इसको इग्नोर मत करना, बिल्कुल भी मत करना। ऑप्शनल लिखा होता है बट ऑप्शनल नहीं होते ये। नेक्स्ट इज स्कोर रिपोर्ट ऑफ एनी वेल टॉपिक और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। नाउ अगर आपके पास टॉपिक है बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपके पास आइल्स है तब भी अच्छी बात है। तो अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ भी है तो आप लगा सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है, आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज कॉपी ऑफ अवार्ड्स एंड अदर सर्टिफिकेट्स। नाउ यहाँ पे आपको कोई भी कंपटीशन में आप जीते हो, आपको कोई अवार्ड मिला हो, कुछ भी आपने एक्स्ट्रा किया हो तो आप वो लगा सकते हो। जितना भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह सब किया है वो आप लगा सकते हो। एंड लास्ट में है एप्लीकेंट्स पासपोर्ट कॉपी। ये ऑप्शनल होता है बट आई गेस अगर आप दूसरी कंट्री की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास पासपोर्ट तो होना ही चाहिए। तो पासपोर्ट अगर नहीं है तो बनवा लो, मैं भी बनवा रही हूँ। बट मैंने गलती कर दी कि मैंने लेट कर दिया यार, आप लोग जल्दी से। अब क्या जल्दी से, जब तक मैं अपलोड करूँगी लेट ही हो गया वैसे भी, क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। मैंने अप्लाई तो बहुत दिन पहले कर दिया था बट अपॉइंटमेंट मुझे 1 महीने बाद की मिली। अब जब मैं अपॉइंटमेंट पे वहाँ पे जाऊँगी पासपोर्ट ऑफिस, मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, तब जाके कहीं आगे बात बढ़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे, दैट्स इट। आप इतना कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूज मत हो। बस यही डॉक्यूमेंट्स थे आई गेस। कितने डॉक्यूमेंट ही होंगे ये? 6 तो स्टार्टिंग में है, 7 8 9, 9 डॉक्यूमेंट्स है टोटल कंपल्सरी वाले। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर और टॉपिक और आइल्स वो आप अलग दो। 9 डॉक्यूमेंट्स है जिसमें से आपको सिर्फ 3 चीजें अपोस्टाइल करानी है। ईजी। जल्दी से आप ये सब अपना प्रिपेयर करके रख लो क्योंकि आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। और जो मैंने देखा था कि ऑनलाइन जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें एक पीडीएफ प्रोवाइड करनी होती है एक्स्ट्रा करिकुलर्स के लिए। तो उस पीडीएफ में आप अलग अलग पीडीएफ नहीं डाल सकते हो। आप क्या करना, एक ही पीडीएफ में अपने सारे सर्टिफिकेट सारे अवार्ड्स कंपाइल कर लेना कि वन बाय वन एक पीडीएफ में। एंड वही पीडीएफ आपको जब अप्लाई मतलब गाइडलाइंस आ जाएंगी, एप्लीकेशन ऑन हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे एप्लीकेशन, तो आप उसमें वो अप्लाई कर देना। और या दैट्स इट। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, आई एम ऑलवेज एक्टिव। यूट्यूब पे मैं बहुत बहुत नहीं मतलब ट्राई करती हूँ मैं एक्टिव रहने का, बट यार अब मुझे भी अप्लाई करना है तो मुझे भी थोड़ा वहाँ फोकस करना है, स्टडी प्लान एसओपी ऑल दैट। और मुझे कमेंट में बता दो आप कि जो इस साल अप्लाई कर रहे हैं 2027 यूजी, उन्होंने अपना स्टडी प्लान और एसओपी लिख लिया कि अभी भी बाकी है। तो आप यहाँ पे मेरे इंस्टा हैंडल में अपना टैग कर दूँगी, आप मेरे इंस्टा पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी कुछ भी पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगी। ओके? सो नाउ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जीके, कोरिया एंड ऑल दैट स्टफ। और मेरी जितनी भी बाकी वीडियोज़ हैं आप उनको भी देख सकते हो। मैंने आई गेस फुल्ली आपको गाइड कर रखा है अच्छे तरीके से, सब कुछ बता रखा है। तो आप पहले उन्हें जाके देखो और फिर कुछ पूछो। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछा है कि हम यूनिवर्सिटी ट्रैक में मल्टीपल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट गाइस प्लीज़ आप एक बार अच्छे से गाइडलाइंस पढ़ तो लो। कुछ भी पूछने से पहले गाइडलाइंस तो पढ़ो, मेरी बाकी वीडियोज़ तो देखो। तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में हम एक यूनिवर्सिटी सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी में। और अब तो साइंस जितने भी स्टेम मेजर वाले हैं बस वही अप्लाई कर सकते हैं, मोस्टली इंजीनियर्स। तो
आई डोंट थिंक सो अब बहुत सारे लोगों को यूनिवर्सिटी ट्रैक का वो होगा कि उन्होंने अप्लाई करना है। पहले मैंने सोचा था यूनिवर्सिटी से अप्लाई करूँगी, बट 2 साल में ही इन्होंने पता नहीं कहाँ से क्या से क्या कर दिया। तो अब हमें एम्बेसी से ही जाना पड़ेगा। या और बस ओके, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। आई लव यू ऑल, बाय।